हाय एवरीवन, आई एम सीमा मलिक मान और आज मैं जा रही हूँ वेडिंग अटेंड करने। सो आई थॉट व्हाई नॉट टू शूट गेट रेडी विद मी वीडियो। सो लेट्स गेट रेडी विद मी। मैं स्टार्ट करूँगी ये फ्लिका के सिल्क टच प्राइमर से। इसमें मॉइस्चराइज़र प्राइमर सब कुछ है। और आज मेरे जिस फंक्शन में मैं जा रही हूँ वो डे का फंक्शन है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बहुत ही सॉफ्ट रखूँगी अपना मेकअप। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे को बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं। मेरा बेबी बहुत छोटा है, मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती है। फर्स्ट कंसीलर, जहाँ जहाँ आपको लगे कि आपको पिगमेंटेशन है वहाँ हमें सबसे पहले कंसीलर लगाने से पहले करेक्ट करना चाहिए। अगर हम ऑरेंज कंसीलर यूज़ करते हैं तो ये हमारे डार्कनेस को कट करता है और इसे अपने हाथों से ईजिली ब्लेंड कर लेंगे। मैं दोनों ही प्रेफर करती हूँ कि मैं हैंड भी यूज़ कर लेती हूँ और ब्रश भी यूज़ कर लेती हूँ। जैसा आपको ठीक लगे आप वैसे कर सकते हैं। करेक्टर लगाने के बाद मैं सेम इसी पैलेट में से मेरी शेड से एक शेड डार्क, ये शेड एक या दो शेड डार्क शेड अप्लाई करूँगी। इससे क्या होगा कि जो हमने ये ऑरेंज करेक्टर लगाया है ये इसको कंसील कर देगा और हमारा फेस ऑरेंज नहीं दिखेगा। तो ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, कई लोग मिस कर देते हैं, बट आप ध्यान रखना आप इसको मिस ना करो। डैब डैब करके लगाएंगे, ऐसे स्वाइप नहीं करना है, ऐसे डैब डैब करना है। अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करने के लिए यूज़ कर रही हूँ ये सिग्मा का सॉफ्ट ब्लेंड कंसीलर ब्रश। और मैं जैसे इसको डैब करूँगी, स्वाइप नहीं करना। और मैंने बहुत प्रेशर नहीं डाला है ब्रश पे, बहुत लाइट हैंडेड यूज़ कर रही हूँ मैं इसको। जहाँ जहाँ आपको नीड लगती है आप दोबारा लगा सकते हैं। मैं दिन की शादी में जा रही हूँ तो मैं ज़्यादा कवरेज के लिए नहीं जाऊँगी, इट्स जस्ट कि थोड़ा सा रिफ्रेशिंग सा लुक आ जाए। ऑलवेज यूज़ सेटिंग पाउडर टू सेट दिस कंसीलर जो हमने अभी अंडर आई कंसील किया। थोड़ा सा पाउडर लेके डस्ट ऑफ कर देना है एक्सेस को और जस्ट उसको डस्ट इट ऑफ। जहाँ जहाँ आपने करेक्शन की थी वहाँ, ताकि जो हम फाउंडेशन लगाएं या सीरम लगाएं ये उसमें मर्ज ना हो। So for the day wedding, I'm gonna skip the foundation and will be using this L'Oreal का tint serum. It's very lightweight. Just one drop जितना amount लेना है। अपनी neck नहीं भूलनी। I'm using this Real Technique Face Expert brush. इसको भी हमें स्वाइप नहीं करना है, जस्ट डैब 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 करके लगाना है और अपने हैंड्स पर भी ज़्यादा प्रेशर यूज़ नहीं करना है। Forget your ears, because अगर फेस अलग लगेगा और ईयर्स अलग लगेंगे तो बहुत ही गंदी लगेंगे। सो हमें अपने ईयर्स पे और नेक पे इवनली अप्लाई करना है। इसको और अच्छे से सेट करने के लिए मैं ये ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ। मैंने इसको ऑलरेडी सोक करके प्रेप कर दिया था। अपनी आइज़ को हाईलाइट करने के लिए हमेशा अपनी शेड से एक या दो शेड लाइटर कंसीलर यूज़ करना चाहिए। जहाँ जहाँ आपको नीड लगती है आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसको हम सेट होने देते हैं, तब तक हम अपनी आईब्रोज फिल करेंगे। एंड फॉर आईब्रोज आई एम यूजिंग दिस एट्यूड की आईब्रो पेंसिल। मैं ज़्यादा उसको फिल नहीं करूँगी, जस्ट मेरी नेचुरल हेयर लाइन को फॉलो करूँगी।
मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी आईब्रोज़ की दोनों की शेप अलग अलग है। आप सबको भी अपनी आईब्रोज़ को लेके ऐसा ही लगता है क्या, या फिर मुझे ही लगता है? बताना आप सब मुझे कमेंट्स में। कंसीलर ब्रश ले कंसीलर को सेट कर देना है। अब हमें लगभग 30 सेकंड्स हो गए थे। फिर से पाउडर से सेट करेंगे। बिल्कुल ज़रा सा पाउडर अप्लाई करना है, क्योंकि ज़्यादा अगर हम लेयर बनाएंगे तो फिर वो केक ही लगेगी। Now for the blush, I'm gonna go with this Swiss Beauty Cream It Up blush. Just 2 little drops. It's more than enough for me. मैं firstly अपनी finger से blend करूँगी, then I'm gonna go with the brush. Always set your liquid blush with the powder blush, and for that I'm using this Fit Me का powder blush. आप अगर देखेंगे कि मुझे यहाँ पे मार्क्स हैं, और मैंने कंसीलर भी इतने ज़्यादा कंसील नहीं किए हैं, क्योंकि मुझे नेचुरल मेकअप ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरी स्किन के फ्रेकल्स मार्क्स दिखे, मैं उस चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। मैंने सबसे पहले मेरी शेड से 2 शेड डार्क ये ब्राउनी शेड लिया और अच्छे से पूरी आईलिड पे डिपॉजिट किया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा कम फ्लफी ब्रश लिया और ये पिंक शेड लेके उसको यहाँ वाले एरिया में ऐसे जस्ट यहाँ पे डिपॉजिट किया है और इसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। एक्चुअली मैंने इसको शूट तो किया था, बट मेरे फ़ोन की मेमोरी फुल हो गई थी, मेरे को पता नहीं चला, मैं शूट करती गई और बाद में मैंने देखा वो तो शूट ही नहीं हुआ। सो इसलिए मैं आपको वापस बता रही हूँ। अब आगे का हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ब्राउनिश शेड ले रही हूँ, दोनों को मिक्स करूँगी, इन दोनों शेड्स को, और एक्सेस टैप ऑफ कर दूँगी। For shimmer, I'm using this orange mixture of these 2 shades. शिमर शेड्स को मैं मेरी फिंगर से अप्लाई करने में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। बहुत लाइट शिमर अप्लाई किया है दोनों आईज पे। मैं मेरी आई शेडो पैलेट में से ये ब्राउन और ब्लैक शेड को मिक्स करके एज ए आई लाइनर अप्लाई करूँगी। इससे आई मेकअप बहुत सॉफ्ट लगता है। और अब गैप फिल कर देना है। आप डिफरेंस देख सकते हैं। और सेम हम लोअर लैशेस सेम लोअर लैश पे भी। आई एम यूजिंग दिस फेसेस कनाडा का टाइम प्रो मेकअप फिक्स। मैंने बैकग्राउंड इसलिए चेंज किया क्योंकि साइड विंडो से धूप आ रही थी तो वो ब्लैक आउट कर रहा था। तो अब मैं मेकअप के मैं लिप्स के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सबसे पहले मार्स का लिप लाइनर। और जो गैप है वो भी हम लिप लाइनर से फिल कर देंगे। I'm gonna go use this L'Oreal का लिपस्टिक in the shade Worth It Medium. That's it for the face. आप भी इसको easily घर पे ट्राई कर सकते हैं। चलिए अब ड्रेस देखते हैं। One is this टिश्यू साड़ी and another one is ये है एक वेलवेट का सूट। ये बहुत हैवी ड्रेस है, चलो इसे ट्राई करते हैं। Let's do mix and match of these and these. So for footwear we have these, and for the dupatta we have this. And this is my final look. Like, share and subscribe for more such videos. Thanks for watching.